आज बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिनको फिल्म क्रिटिक्स और डायरेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त रेटिंग और रिव्यू दिया जब इस मूवी का प्रीमियर हुआ। लेकिन हमको मूवी देखने के बाद उतना मज़ा नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशन था। इस मूवी को तो कोरियन न्यू एज वेव के जो फिल्म्स एंड सीरीज है उससे भी कंपेयर किया गया और बहुत लोगों ने यही कहा कि बहुत इंटेंसिफाइंग परफॉर्मेंसेस है, बहुत ही एक्शन पैक सीक्वेंसेस है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन तक मूवी खड़ी नहीं उतर पाई। आई एम टॉकिंग अबाउट द मलयालम फिल्म पनी, जो कि आज यानी 24 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी से मुझे इसलिए भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मलयालम मूवी का नाम सुनते ही ऐसा ही मन में आता है कि ये तो अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो लोग इतनी अनोखी अतरंगी स्टोरीज लेके आते हैं ना कि देखकर बस मजा आ जाता है। भले बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कितना भी हो, कम बजट में या फिर बड़े बजट में भी वो लोग धमाकेदार मूवी बना देते हैं। सम ऑफ द बेस्ट मूवीज इन इंडिया आई थिंक आर एक्चुअली इन मलयालम लैंग्वेज। बात करते हैं पनी के बारे में। इन शॉर्ट ये एक रिवेंज ड्रामा स्टोरी है, गैंगस्टर बेस्ड स्टोरी है। तो आप अगर सोच रहे हो इसमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं तो आप डिसअपॉइंटेड होगे, उतने नहीं है। ऑब्वियसली द एनर्जी इज वेरी हाई, लेकिन एक्शन थोड़ा सा कम है। मोर ऑफ दैट इंटेंस गेज एंड दैट इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी। एनीवे, पहले बात करते हैं व्हाट वी लाइक्ड अबाउट द मूवी। तो मूवी के जो लीड एक्टर है जोजू जॉर्ज, जिनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है, उन्होंने तो बहुत सारे मूवीज किए हैं एज एन एक्टर, 6 मूवीज प्रोड्यूस भी किए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं उनको। लेकिन एज ए डायरेक्टर ये उनका पहला मूवी है और उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। ऑल्सो इज द लीड एक्टर ऑफ द मूवी, तो उनको 2 काम करने पड़ रहे थे लेकिन अच्छा उन्होंने संभाल लिया। उनके ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस थी अभिनया। इन दोनों का जो रिलेशन दिखाया है, द हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत ही लविंग एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा इन स्पाइट ऑफ जोजू प्लेइंग अ गैंगस्टर। और फिर उनका जो अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप होता है, दैट बॉन्डिंग, दैट फ्रेंडशिप, इवन दो दे आर गैंगस्टर और वो लोग त्रिशूर की जगह को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। उनको कोई पुलिस वाले छू नहीं सकते। इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मेनी क्रिमिनल एक्टिविटीज वो लोग बच जाते हैं, उनका उतना होल्ड है उस जगह पे। एंड देन दे आल्सो रन अ रियल एस्टेट बिजनेस। लेकिन इतना बुरा काम करने के बाद भी उनकी फ्रेंडशिप एकदम से जबरदस्त रहती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑल्सो हिज गेज, हिज स्क्रीन प्रेजेंस, हिज बैरिटोन वॉइस विच यू कैन कंपेयर विथ मोहनलाल एंड मामूती, वो भी कई जगहों पर जहाँ पे लूप होल्स थे उधर काम कर गई, मैजिक कर गई, सिनेमा को, मूवी को सेव कर लिया एक्चुअली। इनके जो राइवल गैंग्स होते थे उनके भी जो 2 लीड कैरेक्टर्स है ना, आई वुड से लीड ओनली बिकॉज सारे ही गैंगस्टर का ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो आई कांट से समवन एज हीरो। तो उन दोनों का भी जो बॉन्डिंग है वो जबरदस्त है। एक साथ मिलकर वो रेप भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग, उनकी सेटिंग एकदम सही जगह पर है। एनीवे, ये दोनों अभिनय के कैरेक्टर का रेप कर देते हैं और असॉल्ट भी करते हैं। एंड देन जोजू कम्स इनटू दिस अल्फा मेल मोड और वो रिवेंज सीख करते हैं, यहाँ तक कि उन दोनों को वो कोर्ट में जाके मार देते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस है, लेकिन कई कई जगह स्टीरियोटिपिकल इसलिए हो जाती है बिकॉज द राइटिंग फॉल्स फ्लैट एंड इन स्पाइट ऑफ हिज अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस। लेकिन कई कई जगह इन सब चीज़ों की वजह से फिल्म बच भी जाती है। एनीवे, फिल्म में एक्शन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप था लेकिन उतना उन्होंने नहीं डाला। लेकिन जो क्राउड के सीन्स है या फिर जो गेज वर्क, दैट हाई ऑक्टेन एनर्जी वाले सीन्स है, वो डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से दिखाया है, वो मुझे अच्छा लगा। म्यूजिक भी अच्छा है मूवी का, क्वाइट कमेंडेबल है। एक्टिंग भी सबकी ऑलमोस्ट अच्छी है, सारे कैरेक्टर्स ने अच्छे काम किए हैं। लेकिन राइटिंग, स्क्रीन प्ले सही में बहुत वीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाए और मूवी थोड़ी सी स्टीरियोटिपिकल बन गई। अगर ये सब लूप होल्स नहीं होते, इट वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट गैंगस्टर मूवीज इन मलयालम सिनेमा। अगर आपने पढ़ी देखी है तो आपका क्या कमेंट है इस मूवी को लेकर? प्लीज टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कीप वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज। दिस इज मी इशिता साइनिंग ऑफ।